हेलो एवरीवन। हमें सलाह दी जाती है कि प्रयोगशालाओं में अम्लों का उपयोग करते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि वे संक्षारक होते हैं और त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या सभी अम्लों में यह गुण होता है? अम्लों के अन्य रोचक गुण क्या है? हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों में अम्ल पाते हैं, जैसे कि नींबू के रस, संतरे के रस, दही, सिरके आदि। क्या उनका स्वाद एक जैसा होता है? हाँ, इन सभी का स्वाद खट्टा होता है, क्योंकि इन सभी में अम्ल होता है। उदाहरण के लिए, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, संतरे के रस में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है और सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। जब प्रबल अम्ल त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो वे जलन उत्पन्न करते हैं। 2 परख नली लें और उन्हें नींबू के रस से भरें। एक परख नली में लाल लिटमस पेपर डुबाएं और दूसरी परख नली में नीला लिटमस पेपर डुबाएं। आप देखेंगे कि लाल लिटमस पेपर का रंग अपरिवर्तित रहता है, जबकि नीले लिटमस पेपर का रंग लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार अम्ल नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं और लाल लिटमस को परिवर्तित नहीं करते हैं। इसी प्रकार 2 परख नली लें और उनमें से एक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और दूसरी को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से भरिए। मेथिल ऑरेंज सूचक को प्रत्येक परख नली में मिलाएं। आप देखेंगे कि रंगहीन तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन लाल हो जाता है और तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है और क्षार में रंग पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अधिकांश अम्ल जल में विलय होते हैं। उदाहरण के लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में मिलाया जाता है तो ये उसमें विलय हो जाते हैं। अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। इसे समझने के लिए एक बीकर लें और आसुत जल से भरें। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आप देखेंगे कि बल्ब नहीं जलता है और इसलिए एमीटर कोई भी विक्षेप नहीं दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल को नींबू के रस से प्रतिस्थापित कर दें। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आप देखेंगे कि नींबू के रस में उपस्थित सिट्रिक अम्ल के कारण बल्ब जलता है और एमीटर विक्षेपित हो जाता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाता है। अंत में नींबू के रस को सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रतिस्थापित कर दें। तरल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह देखा जाता है कि बल्ब तीव्रता के साथ जलता है और एमीटर अधिकतम विक्षेप दर्शाता है, जो एक प्रबल विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। सारांश: हमने अध्ययन किया है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। प्रबल अम्ल त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं और लाल लिटमस पेपर में अपरिवर्तित रहते हैं। जब मेथिल ऑरेंज को अम्ल और क्षार दोनों में मिलाया जाता है तो यह अम्ल के रंग को लाल रंग और क्षार को पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। अधिकांश अम्ल जल में विलय होते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लों की तरह क्षारों के भी विचित्र गुण होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे क्या हैं? क्षारों के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे आगे आने वाले वीडियो देखें।